नाज़रीन, क़ज़ा नमाज़ों की नीयत कैसे करें, या यूँ कह लीजिए कि जो क़ज़ाए उम्री नमाज़ें हमारे ज़िम्मे बाकी हैं उनकी नीयत करने का तरीका क्या है। आज मैं आपको ये मसला बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुस्लिम रज़ा हशमती, आप देख रहे हैं अस्करी चमन। नाज़रीन, नमाज पर बनने वाली वीडियो सीरीज़ का ये पार्ट नंबर 11 है। 10वें पार्ट में मैंने आपको ये बताया था कि 5 वक्त की टोटल जो नमाज़ें हैं उनमें जितनी भी रकातें हैं, चाहे सुन्नत हो, फ़र्ज़ हो, वाजिब हो, नफिल हो, सबकी नीयत आपको किस तरह करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद आप देख लीजिएगा। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो हमारी क़ज़ा नमाज़ें हैं, जिसे हम क़ज़ाए उम्री कहते हैं, उनकी नीयत कैसे करते हैं। गौर से सुन लीजिए, मैं तरीका नहीं बता रहा हूँ, वो मैं दूसरी वीडियो में बताऊँगा। मैं अभी सिर्फ़ आपको क़ज़ा नमाज़ों की नीयत कैसे करना है इस बारे में बताने वाला हूँ। तो देखिए, पहले आप एक बात सुन लीजिए जो सबसे अहम मसला है क़ज़ा नमाज़ों के मुताल्लिक़। अगर आपने ये चीज़ सही से नहीं समझी तो आगे क़ज़ा नमाज के मुताल्लिक़ जितनी भी बातें मैं आपके सामने बयान करूँगा वो आप या तो समझोगे नहीं या तो आपके सर के ऊपर से चली जाएंगी। इसलिए गुजारिश करता हूँ कि काफ़ी गौर से सुनिएगा। देखिए, क़ज़ा नमाज़ें 2 तरह की होती हैं। एक वो नमाज़ें जो हमें मालूम है कि कब क़ज़ा हुई और कौन सी नमाज क़ज़ा हुई, ठीक। और एक वो नमाज़ें जिनके बारे में हमें मालूम ही नहीं है कि वो कब क़ज़ा हुई। 1 साल पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले, 10 महीना पहले, हमको मालूम ही नहीं है कि कौन सी नमाज कब क़ज़ा हुई। उन्हीं नमाज़ों को क़ज़ाए उम्री कहा जाता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर यह समझना ज़रूरी है कि वो नमाज़ें जिनके बारे में हमको मालूम है कि आज क़ज़ा हुई, कल क़ज़ा हुई, जुमेरात को क़ज़ा हुई, जुमा को क़ज़ा हुई, कौन से टाइम की क़ज़ा हुई, ये हमें मालूम है, तो उनकी नीयत अलग होती है, ठीक है। और क़ज़ाए उम्री की नीयत अलग होती है। दोनों बिल्कुल अलग है, दोनों मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखना, जो भी मसला मैं आपको बता रहा हूँ नीयत के मुताल्लिक़, यह मर्द औरत दोनों के लिए बराबर है। तो यहाँ कन्फ्यूज़न मत करना कि मर्द के लिए क्या हुक्म है, औरत के लिए क्या हुक्म है, ठीक है। अब मैं पहले आपको ये बताता हूँ कि वो नमाजें जिनके मुताल्लिक़ आपको मालूम है कि वो नमाज कब क़ज़ा हुई। मिसाल के तौर पर मान लेते हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, आज जुमा है, मान लेते हैं, और जुमा के दिन की फज्र की नमाज आपकी क़ज़ा हो गई, ठीक है। अब आपने चाहा कि मैं उसको अदा करूं और फिर उसके बाद जुमा की नमाज पढ़ूं, तो अब आप उसकी नीयत किस तरह करेंगे वो सुनिए। 2 बातें, आपको ये भी मालूम है दिन कौन सा है, दिन जुमा है, ये भी मालूम है कि नमाज कौन सी क़ज़ा हुई, फज्र की क़ज़ा हुई। तो अब आप नीयत इस तरह करोगे, नीयत की मैंने 2 रकात नमाज फ़र्ज़ क़ज़ा वक्ते जुमा, दिन वक्ते फ़ज्र, दिन जुमा, वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। दोबारा सुनो, नीयत की मैंने 2 रकात नमाज फ़र्ज़ क़ज़ा वक्ते फ़ज्र, दिन जुमा, वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। क्योंकि हमें मालूम है ना कि कौन सी नमाज क़ज़ा हुई, कब क़ज़ा हुई। इसी तरह मान लेते हैं पीर शरीफ के दिन की ज़ोहर की नमाज क़ज़ा हो गई, तो अब आप नीयत किस तरह करेंगे। नीयत की मैंने 4 रकात नमाज फ़र्ज़ क़ज़ा वक्ते ज़ोहर, दिन पीर शरीफ, वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। अब आप इस तरह नियत करेंगे। तो मैंने 2 नमाज़ों के मुताल्लिक़ आपको बता दिया। अब आपको जब भी याद है कि वो नमाज कब क़ज़ा हुई थी तो फिर आपको नियत बिल्कुल ऐसे ही करना है। अब वो नमाज़ें जिनके बारे में हमको मालूम ही नहीं है कि कब क़ज़ा हुई, जिसे क़ज़ाए उम्री कहा जाता है, तो उसकी नियत आप कैसे करोगे। तो उसकी नियत ऐसे करोगे, पहले तो आप हिसाब लगा लेना। अब हिसाब कैसे लगाना है वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। शुरू में मैंने आपको बता दिया कि ये जो वीडियो है सिर्फ नियत के बारे में, तो पहले आप हिसाब लगा लो। मान लेते हैं कि आपकी 1 साल की फज्र की नमाज क़ज़ा है, यानी 365 दिन की नमाजें फज्र की आपकी क़ज़ा हैं। अब आप नियत इस तरह करेंगे, नीयत की मैंने 2 रकात नमाज फ़र्ज़ क़ज़ा जो मेरे ज़िम्मे बाकी है, उनमें सबसे पहले वाली वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। बहुत हार्ड मत समझो, एकदम आसान है, खाली समझ का फेर, समझ जाओगे तो सब कर लोगे, ठीक है। देखो फिर से सुनो, नीयत की मैंने 2 रकात नमाज फ़र्ज़ क़ज़ा वक्ते फ़ज्र जो मेरे ज़िम्मे बाकी है, उनमें सबसे पहले वाली वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर।
اب میں نے ایک جملہ بولا ان میں سب سے پہلے والی، کیا مطلب اس کا؟ دیکھو مثال کے طور پر آپ 10 چیزیں رکھو، کوئی بھی موبائل آپ نے 10 یا 10 لکڑی رکھ دیا آپ نے، اب جو 1 نمبر پہ ہوگی اس کو ہٹاؤ گے تو جو 2 نمبر پہ تھا وہ 1 نمبر پہ آ جائے گا، پھر جو اس کو ہٹاؤ گے تو جو 3 نمبر پہ تھا وہ 1 نمبر پہ آ جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کے 365 دن کی نمازیں یا جتنی بھی نمازیں قضا ہے تو جو ایک ادا کرو گے تو وہ ہٹ کے پھر جو 2 نمبر پہ تھا وہ 1 نمبر پہ آ جائے گا۔ تو یہی مطلب ہوتا ہے یہ کہنے کا کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فرض قضا وقت فجر جو میرے ذمے باقی ہے ان میں سب سے پہلے والی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مان لیتے ہیں ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، سب کی نیت آپ کو ایسے ہی کرنا ہے۔ کیسے؟ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز فرض قضا وقت ظہر جو میرے ذمے باقی ہے ان میں سب سے پہلے والی، واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یہاں پر ایک بات بتا دوں، اگر آپ لوگ زیادہ کمنٹ کر کے بولو گے کہ قضا نمازوں کا طریقہ بتاؤ تو اتنا آسان طریقہ بتاؤں گا اور اس طرح بتاؤں گا کہ آپ حساب بھی نکال لو گے، کس طرح پڑھنا ہے وہ بھی بتا دوں گا اگر آپ لوگ زیادہ میسج کر کے بتاؤ گے تو۔ ٹھیک، اب ہم چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ پھر آپ مغرب کی نیت اس طرح کر لینا، نیت کی میں نے 3 رکعت نماز فرض مغرب واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ جو میرے ذمے باقی ہے ان میں سب سے پہلے والی، واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اسی طرح آپ ہر نماز کی نیت کر سکتے ہیں، جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا وہ بھی آپ سمجھ لیجئے اچھے طریقے سے، اور جو میں نے آپ کو بعد میں بتایا اس کو بھی آپ کافی اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو یہ معلوم پڑ جائے گا کہ میری کل کی جو نماز قضا ہوئی تو اس کی نیت کیسے کرنا ہے، اور جو کب قضا ہوئی مجھے نہیں معلوم تو اس کی نیت آپ کو کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ قضا نمازوں کے متعلق نیت کیسے کرنا ہے یہ ساری باتیں آپ کافی اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو دوبارہ ویڈیو کو دیکھ لینا، تبارہ ویڈیو کو دیکھ لینا، جب تک مسئلہ سمجھ میں نہ آئے ویڈیو کو دیکھتے رہنا تاکہ یہ سیکھ کر آپ اپنی قضا نمازیں ادا کر سکو۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ساری باتیں آپ کو کافی پسند آئی ہوں گی۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔